सिद्धि से प्यार करता है। रुद्र, रुद्र, पूरी दुनिया में तुझे उस सिद्धि के अलावा कोई नहीं मिली। क्योंकि दुनिया में एक वो ही लड़की है जो प्यार करने लायक है। अगर वो शादीशुदा है। पर मैं तो नहीं हूँ। रुद्र, तू समझ क्यों नहीं रहा है बात को? देख, वो सिद्धि मेरी असलियत सबके सामने लाने पे तुली हुई है और तू उसे अपना बनाना चाहता है। अच्छा बैठ, बैठ यहाँ। देख, अगर तू चाहता है ना तो मैं तेरे लिए लड़कियां लेकर आऊंगी। एक से एक बढ़कर लड़कियों की लाइन लगा दूंगी तेरे लिए। ऐसी लड़कियां जिनके सामने सिद्धि पीछे पड़ जाएगी। लेकिन बेटा, उस जिंदगी से जोड़ दे। वो मेरी जिद नहीं, मेरी जिंदगी है। रुद्र, रुद्र, अगर वो जिंदा रही ना तो तेरी मां मर जाएगी। तू चाहता है कि तेरी मां मर जाए? तो नहीं चाहता ना कि तेरी मां को कुछ हो? नहीं ना? नहीं। अगर मेरी सिद्धि के ऊपर एक चिंगारी भी उछली तो पूरे कुंदरा मैंशन में आग लगा दूंगा मैं। खा मेरी कसम, खा मेरी कसम, बोल कि तू सिद्धि को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बोल, खा कसम की तू उसके खिलाफ कोई साजिश नहीं करेगी। खा। हाँ, हाँ। पक्का ना? झूठी कसम खाई है इसने। मेरी ही तो माँ है, ये जरूर मारेगी सिद्धि को। चलो कोई बात नहीं, बस मेरा कार्यक्रम थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। सिद्धि के साथ साथ फेरे लेने से पहले मुझे इसका चौथा मनाना पड़ेगा। रुद्र सिद्धि से पागलों की तरह प्यार करता है। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पता नहीं दादी, माँ इतने प्यार से क्यों बात कर रही थी मुझसे। और आज तो उन्होंने मुझे मराठी स्टाइल की खीर बनाने के लिए कहा, वो भी सबके लिए। दादी, पता नहीं क्यों मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं करूँ तो क्या करूँ? माँ की सच्चाई सबके सामने कैसे लेकर आऊं? देख बच्चे, अगर मंजरी जी की सच्चाई सबके सामने लानी है ना तो बस वो एक ही तरीका है कि वो खुद अपने सारे गुनाह सबके सामने कबूल कर दे। लेकिन दादी, आप तो जानती है ना, माँ के खिलाफ हम सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन उन्हें पकड़ना आसान नहीं है। बच्चे, हमने ट्रुथ सीरम का इस्तेमाल करके देख लिया, लेकिन उसमें से वो बच गई। बच्चे, ये मंजरी जी ना बहुत मजबूत औरत है, उनसे सच उगलवाना इतना आसान नहीं होगा। मुझे तो लगता है हमें किसी और की मदद लेनी होगी। लेकिन कौन कौन हो सकता है वो? वैभवी दादी। दादी, कांता और लक्ष्मी की मौत के बारे में घर में सबको पता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि वैभवी कहाँ है। सबको ये लगता है कि वैभवी यहाँ से भाग गई है, जबकि माँ ने खुद वैभवी को अपने हाथों से मारा है। हाँ सिद्धि, वो बिल्कुल ठीक कह रही है। देख, अगर हमें मंजरी जी से सच उगलवाना है तो हमें कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी होगी जिस सिचुएशन से निकलने के लिए मंजरी जी को अपने मुंह से सच बोलना ही पड़ेगा। पर हाँ, इससे पहले तुझे वैभवी के मर्डर के बारे में सारी डिटेल्स मालूम करनी होगी कि वो मर्डर कब हुआ था, कैसे हुआ था। तभी हम फोर्स कर पाएंगे उन्हें कन्फेस करने के लिए। दादी, सिर्फ एक इंसान है जो हमें उसकी सारी डिटेल्स दे सकता है। कौन सी डिटेल सिद्धि? वो मैं खीर बना रही हूँ ना वीनू, तो दादी से खीर की डिटेल्स की बात कर रही थी। अब दादी तो है जो सारी डिटेल्स दे सकती है। थैंक यू दादी, अब मैं रखती हूँ। वाह, क्या खुशबू है।
सिद्धि तुम्हारे हाथ में ना जादू है, सच में। फीनू, मेरे हाथों में जादू नहीं है, जादू तुम्हारी आंखों में है। अब खीर रेडी हो गई है, अब हम बाहर जाकर सबके साथ खीर खाते हैं। अरे देवा, मेले में पता नहीं ऐसे क्या सुरखाब के पर लगे हैं उस लड़की में, जो देखो उसके पीछे दीवाना हुआ पड़ा है। वो विनायक तो पहले से ही मुंह के बल गिरा हुआ है, और ऊपर से ये मेरा दूसरा बेटा जिसे जेल से निकाल कर ले आई, वो भी उसके पीछे पागल हुआ पड़ा है। माँ, देखिए ना, सिद्धि ने आपके लिए आपका मनपसंद खाना बनाया है, और मुझे उस खाने की खुशबू लेके ना आपके खाने की याद आ गई। मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो तुम। क्यों माँ? आप ही ने तो कहा था कि आपको महाराष्ट्र स्टाइल में खीर खानी है, थोड़ा सा तो खा लो ना। हाँ, माँ को मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। माँ, आपको मेरे हाथों से खाने का मन है ना? माँ, देखिए मैंने आपके लिए खीर भी बनाई है, बिल्कुल धीमी आंच में। चलिए, थोड़ा तो आपको खाना पड़ेगा। मुझे पता है आपको मेरे हाथ का स्वाद बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन खिलाकर तो मैं रहूंगी। कैसी लगी? अगर मेरा प्लान सही बैठ गया होता तो आज धीमी आंच में तू पक गई होती। वाह क्या बात है। अब तो तुम्हें भी ना मुझे अपने हाथों से खिलाना पड़ेगा। अरे वाह, क्या बात है। यहाँ तो संस्कार और प्यार दोनों एक साथ देखने को मिल रहा है। घर की बहू अपने हाथों से अपनी सासू माँ और अपने पति देव को एक साथ खाना खिला रही है। सारी मोहब्बत माँ और बेटे पे ही लुटाओगे क्या? देवर हूं तुम्हारा, थोड़ा हक तो मेरा भी बनता है। क्यों माँ? हाँ। अब वही ना कुंद्रा फैमिली की पिक्चर पूरी। रुद्र, तू जब भी मारता है ना सिक्सर मारता है। लगता है ये वही कबीर शिकावत है जिसको मंजरी माँ ने मेरा फोन चोरी करने के लिए भेजा था। माँ, मुझे लगता है आपको फोन उठा लेना चाहिए। क्या पता आपके लिए कोई नया काम आ गया हो। मुझे बाकियों को भी खाना खिलाना है, मैं जाती हूँ। गौरी भाभी, आप मेरी मदद कर देंगी? हाँ चलो। बैठ। Start. Sound. 1, 2, 3, 4. Start. थिएटर है। अरे फोन रखो सर। दिमागी तिगरी तो भैया जी, फिल्म सुपर हिट है। दो आइटम सॉन्ग रखा है ना, 1 करोड़ तो धरा ही है। सही कह रहे चौधरी, 1 करोड़ तो धरा ही हुआ है। इधर आइए, इधर आइए। ये क्या बकवास है? आपने तो कहा था कि मैं साउथ के किसी बड़े प्रोड्यूसर की फिल्म कर रहा हूँ, कुछ बाहुबली टाइप। ये आपका बाहुबली। अरे राजवीर बाबू, बाहुबली तो है ही है। अरे वो साउथ का बाहुबली रहा और ये भोजपुरी का बाहुबली है। फिल्म का नाम है छपरा का बाहुबली। छपरा का बाहुबली?
अबे छपरा किधर है? अरे अभी तो आप एंटर किए हैं, सब सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। राजवीर बाबू, आप भोजपुरी इंडस्ट्री को कम मत समझिए। वर्ल्ड वाइड रिलीज है, वर्ल्ड वाइड। क्या बड़ा बड़ा सुपरस्टार को हम लोग जन्म दिए, पाले पोसे और हिंदी वालों को दे दिए। रवि किशन का नाम सुने हैं? कहाँ से गया? यहीं से आया। और मनोज तिवारी, वो तो राजनीति में दिल्ली तक पहुंच गया। और निरहुआ, अरे बाप रे, वो तो धमाल किए हुए हैं। नमस्ते मैडम। और क्या हाल है? ये है राजवीर कुंद्रा, अरे अपने फिल्म की प्रोड्यूसर हैं। अरे वाह तिवारी, क्या बात है भाई, तुम तो राजवीर कुंद्रा को ले आए। हाँ, इसका मतलब सुपरस्टार बिन कुंद्रा का भाई हमारी फिल्म का हीरो होगा। लड़का तो भाई एकदम नगीना है, नगीना। स्टाइल तो देखो लड़के का, इसे कहते हैं स्टार। पूरे बिहार में ना आग लगा देंगे, आग। वो तो है ही है। चुप! मैं कोई भोजपुरी फिल्म नहीं कर रहा, और तू अगली बार ऐसे ऑफर्स लेके आना मत, ठीक है? आई एम लिविंग। अरे ऐसे कैसे लिविंग भाई? ये तेरा जरा समझाना ही जेंटलमैन को। सिद्धि, तुम मुझे मेरे कमरे में क्यों ले आई हो? हम तो वहाँ डिनर के लिए जाने वाले थे ना। भाभी वो सब बाद में, मुझे आपसे कुछ जरूरी सवाल पूछने हैं। मुझे कबीर के बारे में बताइए, वो क्या करता है, किसके लिए काम करता है, किस हद तक काम करता है? देखो सिद्धि, मैं तुम्हें कबीर के बारे में सब कुछ बता चुकी हूँ, लेकिन हाँ, मुझे इतना मालूम है कि वो किसी लेडी बॉस के लिए काम करता है। अब काम क्या करता है मुझे नहीं पता। गौरी भाभी, आपको मेरा एक काम करना है। आपको मंजरी माँ का फोन मुझे लाकर देना है। वो चाची जी का फोन, वो तो उनसे मांगना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, मांगना नहीं है। उन्हें तो पता भी नहीं चलना चाहिए कि वो फोन मेरे पास है। नहीं सिद्धि नहीं, वैसे ही मैंने उस दिन उन पर दलिया गिरा दिया था, और अब उन्होंने मुझे अपना फोन चुराते हुए देख लिया तो मुझे तो वो मार ही डालेंगी। गौरी भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। अब जैसा मैं कह रही हूँ बिल्कुल वैसा कीजिए। अब आपको समझ में आया आपको क्या करना है? ठीक है, चलिए, पापा जी वेट कर रहे होंगे खाने पर। लेकिन सिद्धि, तुम चाची जी के खिलाफ क्यों हो? मैंने आपसे क्या कहा? जो मैं कह रही हूँ बस उतना कीजिए। सही वक्त आने पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अभी मुझे मंजरी माँ का फोन चाहिए और आप मुझे लाके देंगी वो। गौरी, क्या तू ये कर सकती है? इस कबीर ने तो मुझे कहीं कभी नहीं छोड़ा है। देखिए बबुआ, फिल्म तो आपको हमारे साथ करनी पड़ेगी। आप चाहे ऐसे कीजिए या वैसे कीजिए। ऐसे वैसे क्या है? देखिए, आप मुझसे ना यूं, आप मुझसे यूं जबरदस्ती फिल्म नहीं करवा सकते। फिल्म तो हम आपसे जबरदस्ती करवा सकते हैं, और ऐसा आप हमको लिखित में दे भी चुके हैं। तिवारी, कॉन्ट्रैक्ट का कॉपी दो जरा, जल्दी कीजिए। ये लीजिए। ये रही कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी। ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि साइनिंग अमाउंट के बाद अगर आप फिल्म छोड़िएगा तो आपको 50% हमको देना होगा, और आप 1100 रुपए साइनिंग अमाउंट पकड़े थे ना। बस सिर्फ इतनी सी बात। एक काम करिए, आप है ना पूरे लीजिए, पूरे 1100 लीजिए। आप समझे नहीं बबुआ, 40 लाख फिल्म की लागत का 50%। 40? अरे कौनो बात नहीं, अब ये नहीं देना है तो क्या प्रॉब्लम है, कल भिजवा दीजिएगा। जाने दो बबुआ को। मैडम, एक मिनट। तिवारी जी, ये कहाँ फंसा दिया? ये 40 लाख कहाँ से लाऊं मैं? देखिए राजवीर बाबू, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए। अगर आप ये फिल्म करेंगे तो आपको 40 लाख रुपए देना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपके पॉकेट में आएगा। आई हुई लक्ष्मी को इनकार मत कीजिए, हमारी बात मानिए, कर लीजिए। हैं? चलो। अरे भैया, तनिक जल्दी बता दीजिए हमको, क्या डिसाइड किए हैं भैया आप? आई एम डूइंग। आई एम आल्सो
लाइक डूइंग। अब जब आप हमारी फिल्म के हीरो हो ही गए हैं तो तनी हमारे डांस मास्टर की इच्छा भी पूरी कर दीजिए। डांस मास्टर की इच्छा? मतलब हमारे डांस डायरेक्टर देखना चाहते हैं कि आपको नाचना वाचना आता भी है कि नहीं। मास्टर जी आइए जरा देख लो मास्टर जी, ये नाचते वाचते हैं ठीक से कि नहीं। आप नाच लोगे? मास्टर जी, राजवीर कुंद्रा है ना, हर बीट पे डांस कर सकता है, हर बीट पे। आप बस इतना बताइए कि ये जो आपकी लड़कियां है ना, वो मेरे साथ डांस कर पाएगी? वो तो अभी आपको पता चल ही जाएगा। चंपा, चमेली, चंदा आइए। म्यूजिक। वाह क्या नाचे हो भाई, कसम से कलेजा छिल गया हमारा। तिवारी न्यूज़पेपर में दे दो, भोजपुर की इंडस्ट्री को हम ऋतिक रोशन दे रहे हैं, ऋतिक रोशन। हमारी हीरोइन कहाँ है भाई, जल्दी बुलाओ उसे। अरे तैयार हो रही है, आ जाएगी। चलो यार, जैसा भी है हीरो तो हूं ना फिल्म का, कम से कम एक हीरोइन तो मिलेगी ढंग से बोलने बात करने के लिए। घर में होता तो उस मनुष्य प्राची का चेहरा देखना पड़ता रात दिन। कबीर, तेरा मुंह कुछ ज्यादा ही खुलने लगा है। हाँ, अपनी औकात में रह, समझ लगा? अरे नहीं मैडम, मैं मुंह थोड़ी खोला, वो तो मैं बस चोंच गीली करना चाहता हूँ। वो क्या है ना, अब मैं सिर्फ आपके लिए काम करता हूँ तो पैसे भी तो आपसे ही मांगूंगा ना। कहा दादी, माँ ने मुझे सबके लिए महाराष्ट्र स्टाइल में खाना बनाने के लिए कहा, और अजीब सी बात यह है कि उन्होंने ही वो खाना खाया नहीं। मुझे मंजरी माँ के बारे में आपको एक और बात बतानी थी। रुक, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। माता रानी का लाख लाख शुक्र है कि कमरे में चाची जी नहीं है। अब बस उनका फोन गायब भी हो जाएगा और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। ऐसे फोन है कहाँ? कहाँ रखा है? दादी, अब हमें मंजरी माँ के अगले कदम के बारे में जानना होगा। कैसे पता करेगी मेरे अगले कदम के बारे में? पहली बात, हम कुछ ऐसा प्लान कर। फोन कैसे गिर गया, कहीं माँ चली ना जाए। नो, ये तूने क्या कर दिया? मंजरी माँ गौरी भाभी को फोन चुराते हुए देख लेंगी। ये देखो, ये रहा फोन। अच्छा हुआ जो सिद्धि ने मुझे देख नहीं लिया। एकदम सही टाइम पे फोन मेरे हाथ में आया। एक सेकंड की भी देरी हो जाती तो मेरा तो खेल खत्म हो जाता। अरे देवा,
भारी की बच्ची ने तो मेरा दिमाग खराब करके रखा है। भारी कीमत चुकानी पड़ेगी इसे इसकी, बहुत भारी। ये लो फोन। माता रानी का लाख लाख शुक्र है कि चाची जी ने मुझे नहीं देखा, वरना तो कयामत ही आ जाती। एक पल के लिए तो मैं भी डर गई थी कि माँ ने आपको देख ही ली है, लेकिन कुंवारी भाभी आप फिक्र मत कीजिए, अगर कयामत आएगी भी ना तो मैं आप पर नहीं आने दूंगी। ये फोन तो लॉक है। हाँ, चाची जी का फोन तो फिंगरप्रिंट लॉक है ना, तो वो उनके अंगूठे के निशान से ही खुलेगा। अब मैं फोन अनलॉक कैसे करूंगी? इसका मतलब मेरी चोरी बेकार गई। धत तेरी की। कोई तो रास्ता होगा जिससे मैं मंजिली माँ का थंबप्रिंट लेकर ये फोन ओपन करवा लूं, पर कैसे करूंगी मैं ये?